प्राचीन काल की बात है। एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में प्रजा सुखी व प्रसन्न थी, परंतु राजा को एक चिंता हर पल सताती रहती थी। राजा के 3 बेटे थे, परंतु तीनों मूर्ख थे। राजा उनके भविष्य के प्रति चिंतित रहा करता था। एक दिन राजा दरबार में चिंतित मुद्रा में बैठा था। मंत्रियों ने राजा की उदासी का कारण पूछा। राजा ने सारा हाल कह सुनाया। तब एक मंत्री ने कहा कि विष्णु शर्मा नाम के एक ब्राह्मण हैं, जो राजकुमारों को विद्या देकर उनकी मूर्खता दूर कर सकते हैं। राजा ने आज्ञा दी कि ब्राह्मण विष्णु शर्मा को शीघ्र बुलाया जाए। अगले दिन राज दरबार में ब्राह्मण विष्णु शर्मा को उपस्थित होने का निमंत्रण भेजा गया। सभी उस अद्भुत गुरु के दर्शन की प्रतीक्षा करने लगे। सभी दरबारीगण सोच रहे थे कि जिन लड़कों को बड़े बड़े विद्वान शिक्षित न कर सके, उन्हें मामूली सा गुरु क्या पढ़ाएगा। थोड़ी देर बाद विष्णु शर्मा आए। राजा ने उन्हें अपने मूर्ख बेटों की व्यथा सुनाई और पूछा, क्या आप उन्हें शिक्षित कर सकते हैं? जी हाँ, मैं उन्हें थोड़े से ही समय में इतना योग्य बना दूंगा कि वे राजकाज संभाल सकें। अगले दिन सवेरे ही तीनों मूर्ख राजकुमार विष्णु शर्मा के घर पहुँचे। विष्णु शर्मा ने पहले उनसे कुछ देर बातें की। फिर वे बोले, कभी दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप न करना, नहीं तो उस बंदर की तरह तड़प तड़प कर मरना पड़ेगा, जिसने दूसरे के कार्य में व्यर्थ ही बाधा डाली थी। राजकुमारों ने पूछा, भला उस बंदर ने क्या किया था? विष्णु शर्मा ने कहा, एक गांव में मंदिर बन रहा था। दिन भर वहाँ काम होता, केवल दोपहर में मजदूर भोजन करने के लिए जाते थे। एक दिन बंदरों का एक झुंड उधर आ गया। उस समय मजदूर भोजन करने गए हुए थे। आते ही बंदर इधर उधर उछलने लगा। एक बंदर लकड़ी के मोटे बड़े लट्ठे पर जा चढ़ा। उस लट्ठे को आरे से चीरा जा रहा था। अभी वह थोड़ा ही चीरा गया था। उसके चीरे गए भाग में बढ़ई ने लकड़ी का एक गुटका फंसा दिया था, जिससे उसमें आरा सरलता से चलता रहे। बंदर ने गुटका देखा और सोचा कि यह क्यों लगा है। वह धीरे धीरे गुटके को हिलाने लगा। ऐसा करते समय उसे यह ध्यान नहीं रहा कि चीर में उसकी पूंछ लटकी हुई है। हिलाते ही गुटका बाहर निकल गया और बंदर की पूंछ चीर में फंस गई। वह बहुत चीखा चिल्लाया, पर क्या कर सकता था। अंत में वह तड़प तड़प कर मर गया। कहानी सुनकर राजकुमारों की समझ में आ गया कि दूसरे के काम में हस्तक्षेप करने का परिणाम कष्टकारी होता है।